नहीं, देखिए पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि ये जो हत्या जो कराया गया है ये खान सर के ही द्वारा ही कराया गया है। घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को खान सर ने मरवाया। वहीं रोशन आनंद को बड़ी राहत मिल गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में अब एक बार फिर सियासत की एंट्री हो गई है। जिस मामले की शुरुआत दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से हुई थी, वह अब आरोप, गिरफ्तारी, जमानत और मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के बाद सबसे पहले शक की सुई ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की तरफ घुमाई गई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई भी की, रोशन आनंद को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई सवाल सामने आने लगे। वीडियो सामने आए, गिरफ्तारियां हुई और मामला पहले जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं रहा। खान सर के गार्डों ने पुलिस को बताया कि गोली खान सर के कहने पर ही चलाई थी। फिर खान सर पर FIR होती है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है। हालांकि FIR को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सम्राट चौधरी सरकार से जवाब भी मांग लिया। वही फायरिंग मामले में रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद पर भी आरोप था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार थे। लेकिन इस बीच खबर आती है कि नेपाल में प्रिंस यादव की मौत हो गई। इस खबर ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। फिर इस खबर के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। खान सर पर भी सवाल उठने लगे। भाई की मौत के बाद उधर कोर्ट से रोशन आनंद को जमानत मिल गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब तेज प्रताप यादव ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। तेज प्रताप ने सीधे सीधे खान सर का नाम लेते हुए कहा, अगर किसी पर आरोप लगाया जाएगा तो वह खान सर होंगे। जी हां, नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की मौत हो गई, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रिंस की मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। परिवार वालों का दावा है कि वह बिल्कुल ठीक थे, उनकी मौत किसी साजिश के तहत हुई है। वही प्रिंस की मौत के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा और हैरान करने वाला बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने प्रिंस की मौत का साजिशकर्ता खान सर को बता दिया। तेज प्रताप ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर इसमें किसी पर इल्जाम लगाए जाएंगे तो हम खान सर पर लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जरा आप भी सुनिए तेज प्रताप को। नहीं, देखिए पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि ये जो हत्या जो कराया गया है ये खान सर के ही द्वारा ही कराया गया है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए उनको बचाया जा रहा है, उनको पेरोल पे नहीं छोड़ा जा रहा। ये पूरे तरीके से सच्चाई सामने आ चुका है सबके कि किस तरीके से हत्या कराया गया है। तो सुना आपने, ये बड़ा आरोप तेज प्रताप यादव ने खान सर पर लगाया है, जिसके बाद खान सर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रिंस की मौत कैसे हुई, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई। अब खबर है कि रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हो गए। रोशन आनंद की जमानत याचिका को लेकर एडवोकेट रमाकांत शर्मा ने कहा कि हमने कहा कि अगर इस FIR को एक्सेप्ट भी किया जाए तो रोशन आनंद इस घटना में शामिल नहीं है। हम पर षड्यंत्र का आरोप है, लेकिन बवाल के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड के फायरिंग की बात क्यों छिपाई गई, जरा सुनिए वकील रमाकांत को। हमारा मेन आर्गुमेंट ये था कि अगर इस FIR को एक्सेप्ट भी किया जाए जो रोशन आनंद के खिलाफ है, देन स्टिल रोशन आनंद इज नॉट ऑन द PO। उस घटना में वो सम्मिलित नहीं है। एट बेस्ट उसको आप कॉन्स्पिरेटर बना रहे हैं और वो कस्टडी में है। रियल वर्सन 2 दिन के बाद 4 तारीख को पुलिस ने FIR लॉन्च किया। उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया और एडमिट किया खान के गार्ड्स ने कि यस दे रिसोर्टेड टू फायरिंग। ऑफ कोर्स दैट फायरिंग आल्सो कॉज नो इंजरी टू एनीबॉडी, बट दैट वाज द रियल वर्सन। हमने बहस ये किया कि भाई हमारे FIR में जो आप कह रहे हो कि कॉन्स्पिरेसी करके हमने ये हंगामा खान सर के इंस्टीट्यूट पर कराया, तो उस पर्सन को क्यों छुपा लिया जिसमें आपके गार्ड ने फायरिंग किया? उनका ही वर्सन है जो पुलिस ने बाद में सत्य पाया और दूसरा FIR लॉन्च हुआ। खैर रोशन आनंद को मिल गया। कोर्ट का इंप्रेशन ये था, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, मेरा भी व्यू यही है कि दे बीइंग टीचर, खान एंड रोशन बोथ दे आर रनिंग इंस्टीट्यूट,
कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। दो इंस्टीट्यूट इस तरह से न लड़ें कि क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज हो जाए, वो हेल्दी कंपटीशन करें। गुरु हैं लोग, गुरु की तरह व्यवहार करें। रोशन आनंद को बेल हो गया कदम को हम यस, 410 और कोई दूसरा केस नहीं है अभी, उस पर कोई केस नहीं। तो सुना आपने, रोशन आनंद को राहत तो मिली, लेकिन जो जख्म उनको मिला वो कभी भर नहीं सकता। वही प्रिंस की मौत के बाद खान सर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए पुलिस प्रशासन से एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चलाएं। अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीज़ें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो अजीब सा चीज़ लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीज़ें, इतनी अमानवीयकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि शराब, कोई अलग न्यूज दिखा रहा है, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है। तो कृपया न्यूज वाले ऑथेंटिक चीज़ों को दर्शाओ। किसी की जान गई है, क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया, इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है। इसमें इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता है इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें आप। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे, लेकिन यदि इसमें जो इन्वॉल्व है उसको पुलिस पकड़ लेती है या उच्च स्तरीय जांच में आती है तो कहीं ना कहीं ये उचित रहेगा। इस कठिन परिस्थिति से अजीब सा समय। तो जहां प्रिंस की मौत पर तेजप्रताप यादव ने खान सर पर बड़ा आरोप लगाया है, वहीं खान सर ने इस मामले में गहरी साजिश की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक के भाई की मौत या हत्या की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने की भी मांग की ताकि मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके। अपनी पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि कोचिंग जगत में जिस तरह का विवाद सामने आया है वह कतई उचित नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है। वहीं तेजप्रताप के आरोप के बाद अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर तेजप्रताप के पास कोई ठोस आधार भी है, क्योंकि हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोप लगाना आसान है लेकिन उसे साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस वीडियो में इतना।